मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज एक ग्रंथ उपदेशा अमृत उसके एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये उपदेशों का एक अमृत है। हमारे रूप गोस्वामी ने इसका गठन किया। जो व्यक्ति अपने आप को भक्ति में आगे अग्रसर बढ़ाना चाहता है, इस उपदेशा अमृत के बिना उपदेशों के वो आगे बढ़ नहीं सकता, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं से भी करे। अगर कुछ ऐसा आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर, आगे तरक्की करनी है, बढ़ना है, तो उसको इस उपदेशों के अमृत का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे रूप गोस्वामी ने दिया। तो आज हम तीसरा श्लोक ले रहे हैं। उत्साहन निश्चयत
धैर्यत तत् तत् कर्मा प्रवर्तनात् संगो त्यागत सतोव्रते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर, ये 6 चीजें एक व्यक्ति को करनी पड़ेंगी जिससे कि षड्भिर, षड मतलब 6, भक्तिर प्रसिद्ध्यति, उसकी भक्ति सिद्धि में जाएगी, आगे बढ़ेगी। ये 6 क्या है, हम आपको इसका विश्लेषण पिछले कुछ कार्यक्रमों में करते आए हैं, लेकिन हम कुछ छोटे ही रूप में करते हैं। लेकिन आज हम लेंगे तत् तत् कर्मा प्रवर्तनात्। तो 6 के 6 क्या है? उत्साहन। एक व्यक्ति अगर इस मार्ग में लगता है, उसका उत्साह होना चाहिए। उत्साह तो किसी भी इस संसार के कार्य में आपको करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति हजारों बार फेल होता है, लेकिन फिर भी उसको उत्साह लेके दोबारा उस मार्ग में बढ़ना है। ये तो भौतिक संसार की बात है। बिना उत्साह के काम बनेगा नहीं। हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। निश्चयद, पक्का विश्वास, धारणा लेके चलो, पक्का कि ये होगा, हम करेंगे, इसको बोलते हैं पक्का विश्वास। निश्चयद, धैर्यत, धैर्यत का मतलब है पेशेंस। आपको बड़े ही दिमाग से, शांति से इस मार्ग में धैर्य रखना पड़ेगा। ये हम इसके ऊपर चर्चा पिछले कुछ कार्यक्रमों में कर चुके हैं। आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है तत् तत् कर्मा प्रवर्तनात्। उन कर्मों को करना पड़ेगा जिससे कि आप भक्ति में आगे बढ़ो। ये हो गया चौथा। संगो त्यागत, इस संसार के संग को त्यागना पड़ेगा भाई, जिसको कहते हैं असत्संग त्याग। अगर आप इस भौतिक संसारिक लोगों से संपर्क रखेंगे तो वो आपको इस भौतिक संसार की बात ही सुनाएंगे। अगर हम कहें अरे कहीं पे कोई दुख आया तो ये संसार का नियम है कि ये आएगा ही, तो क्या कहते हैं कि आपको इस संसार के भौतिक जितने भी लोग हैं वो भौतिक बातें करते हैं। समय आपके पास सीमित है, उस समय को देखते हुए इसीलिए ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का संग त्यागना पड़ेगा जो भगवान से अलग होके संसारिक बातें करते हैं, जिसको कहते हैं संगो त्यागत। त्याग दो। सतोव्रते, संतों के, आचार्यों के बताए हुए मार्ग पे उनके साथ पीछे पीछे चलना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं। जैसे आचार्यों ने हमें इन शास्त्रों का उपदेश दिया, उन उपदेशों के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो कहते हैं भाई क्या है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं तत् तत् कर्मा प्रवर्तनात्। वैसे वैसे कर्मों को, नियमों को हमें करना पड़ेगा। ये कौन से नियम बताए गए हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी उन नियमों का वर्णन करते हुए, अर्थात ये धर्म के नियम है। धर्म के नियम क्या है, इसको हम आज चर्चा करते हैं। ये है, पहला नियम है कि हमें किसी प्रकार का भी मांसाहार, मांस का सेवन, अंडे का सेवन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये तामसिक होता है, क्योंकि किसी के शरीर के ऊपर हत्या करी जाती है तब हम इसको सेवन करते हैं। तो किसी के ऊपर इतना अत्याचार करना क्या धर्म सिखाता है? तो इसीलिए कहते हैं मांस और अंडे का, इस प्रकार के तमोगुण तामसिक भोजन नहीं करने जिसमें किसी का दुख पहुंचाया जाए, अत्याचार किया जाए, ऐसा नहीं करना। तो कहते हैं कि किसी प्रकार का भी हमें मांसाहार नहीं करना। जो धर्म का एक नियम होता है कृपा, किसी के ऊपर दया करना, ये दया नहीं है। मीट बनाना या मांसाहार का सेवन करना ये दया की दृष्टि नहीं है। तो दया का एक जो पहलू है वो खत्म हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है, जो मांसाहारी है, उसके हृदय में दया कैसे हो सकती है?
जो अपनी सिर्फ जबान के सुख के लिए किसी का हत्या तक कर देता है, हम उसके साथ दया कैसे मान सकते हैं कि वो दयालु है? तो धर्म के मार्ग पे चलने के लिए हमें दयावान होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसे मांसाहार और अंडे, इन सब चीजों का, अब लोगों का ये कहना है कि भाई अंडा जो होता है वो शाकाहारी होता है। हम इस बात को नहीं मानते। वो इसीलिए अगर ये मुर्गी के मुख से निकलता तब तो हम मान लेते, ये मुर्गी के गर्भ से निकलता है, इसीलिए इसको ही मांसाहार के रूप में लिया गया है। हमारे शास्त्रों का इसी को ही कहना है। इसीलिए ये जितना भी आजकल का कलयुग का प्रचार चल रहा है कि जो अंडा होता है वो शाकाहारी है, ऐसा नहीं है। इसमें से बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ उसको गर्मी देती है, मुर्गी उसके ऊपर बैठ के उसको गर्मी देती है, तो कहते हैं कि भाई वो मांसाहारी होता है, इसलिए उसका सेवन हम नहीं करेंगे। नहीं तो हमारे अंदर जो धर्म का एक पहलू है दया, वो हट जाएगी। फिर कहते हैं कि किसी प्रकार का भी जुआ या सट्टेबाजी ये नहीं करनी चाहिए। ये जुआ, सट्टेबाजी एक व्यक्ति को सत्यता के मार्ग से दूर करती है। क्या जवारी जो होता है, जो जुआ खेलता है, जो सट्टा करता है, वो सच बोलेगा? उसके अंदर एक वृत्ति, एक टेंडेंसी, एक आदत हो जाती है झूठ बोलने की। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहता है तो वो सत्यता के मार्ग पर तो चले भाई। तो इसीलिए ये दूसरा पहलू, जो धर्म का दूसरा पहलू है, जिसको कहा गया है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, तो जुआ या किसी प्रकार के सट्टेबाजी को हमें नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि नशा, ये नशा नहीं करना चाहिए, जिसमें नशे में शराब, किसी प्रकार का नशीला पदार्थ, गांजा, अफीम, चरस, ये सब नशीले पदार्थ हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कह दिया गया कि ये जो चाय का सेवन करते हैं, ये क्या है? अब ये एक बहुत विचलित करने वाली बात कही मैंने कि जो चाय का सेवन धर्म के मार्ग पे लोग पी लेते हैं, इस चाय में ऐसी कुछ निकोटीन या कुछ लेवल का नशा है जो कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आपको सुस्ती आती है। ये कुछ मात्रा में इसके अंदर कुछ नशा है जिसको निकोटीन या कैफीन बोल सकते हैं। इसीलिए धर्म के मार्ग पे चलने वाले एक नशा नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो नशे हैं ये क्या चीज, किस पहलू को तोड़ते हैं? धर्म के किस पहलू को ये तोड़ देते हैं? जिसको कहते हैं तपस्या। थोड़ा बहुत तप हमें धर्म के मार्ग पे करना है। अगर हम नशा करेंगे तो जो तप है हमारा वो हट जाएगा। तो एक नशे वाला व्यक्ति, मान लीजिए अगर वो नशा करता है, शराब पीता है, उसके पास तो इतनी भी सुध बुध नहीं होती कि वो सीधा चल पाए, वो क्या तपस्या करेगा? तो इसीलिए हमें इन नशीले पदार्थों से धर्म के मार्ग पर रोका गया है। ये धर्म की तीसरी टांग कही गई है। श्रीमद् भागवत में 4 टांगे कही गई है धर्म जिसके ऊपर खड़ा होता है। अब ये जो चौथा है, इसको क्या कहा गया है? इसको कहते हैं अवैध स्त्री संग, अर्थात स्त्रियों के लिए पुरुष का संग और पुरुष के लिए स्त्री का संग अवैध है अगर वो बिना विवाह के है। क्यों? क्योंकि ये हमें देहात्म बुद्धि में डालता है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। वो स्त्री और पुरुष तो नहीं है, वो शरीर नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर से अलग है। तो ये जो है हमको स्वच्छता, जो एक और पहलू है धर्म का, सफाई, जैसे कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अवैध मैथुन के संग में पड़ता है, इसमें विवाहित संबंध की बात नहीं करी गई। विवाह करना तो एक शास्त्रिक है, लेकिन विवाह के बाहर
जितने भी ये संग स्त्री के या स्त्री का पुरुष के साथ, ये अवैध माना गया है, क्योंकि ये हमारे मन को विचलित कर देता है, हमें इस देहात्म बुद्धि, इस देह के स्तर पे ले आता है। हम अगर इस शरीर के स्तर पे जितना भी विश्लेषण करेंगे तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं। सनातन धर्म हमें ये बताता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा को पहचानने के लिए, एहसास करने के लिए ये 4 नियम के पालन बताए गए हैं। किसी प्रकार का भी मीट, अंडा, इस तरह के चीजों को, हमने पदार्थों को नहीं सेवन करना। किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना, जिसको हम शराब और हर तरह का गांजा, इस तरह के नशे हमें नहीं करने। किसी प्रकार का भी हमें जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री संग, ये सब चीजें हमें धर्म से दूर लेके जाती हैं। ये धर्म के नियम हैं। जो धर्म भी हमने अपनाए हैं, अगर वो इन 4 चीजों से अलग होते हैं तो वो शुद्ध धर्म नहीं माना गया। ये बात और विश्लेषण हमारे सनातन धर्म में कही गई है। तो यहाँ पे तत् कर्मा प्रवर्तनात्, जिस हम श्लोक का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें तत् कर्मा, कौन से कर्म अर्थात कौन से नियम हमें मानने चाहिए, वो ये है। ये 4 नियम, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 नियम अगर हम पालन करते हैं तो ऐसे कर्मों को यहाँ पे कहा गया कि हमें करने चाहिए, कि इनको हमें बड़े ध्यान से करना है अगर हमें धर्म के मार्ग पे बढ़ना है। अगर हम इसको कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी होगी, मूर्खता होगी। जैसे हाथी क्या करता है, हाथी कैसे स्नान करता है, देखिए वो नदी में जाता है और टनों टन पानी अपने सूंड में खींच लेता है, और इतना एक ही बारी में अपने हजारों बाल्टियों का पानी अपने ऊपर डालता है, और बिल्कुल एक एक चीज अपने पूरे सूंड को अच्छी तरह घुमाता है और पूरी तरह से साफ हो जाता है। ऐसे वो कई बारी करता है, अर्थात हजारों बाल्टियों का स्नान वो एक ही बारी, एक ही स्नान में करता है। हम लोग तो एक बाल्टी से ही स्नान कर लेते हैं भाई। हाथी कितना अच्छा स्नान करता है, लेकिन हाथी जब बाहर आता है तो वही रेतीली जमीन होती है नदी के पास, वहीं पे ही उसी सूंड से वो सारी मिट्टी उठाता है और अपने ऊपर डालने लगता है। तो एक बात बताइए, क्या उसने स्नान किया? ऐसा स्नान का क्या फायदा जिसमें उसने हजारों टन पानी तो अपने ऊपर डाल लिया सफाई स्वच्छ करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसी तरह से मिट्टी भी अपने ऊपर डाल ली। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं और इन 4 नियमों का पालन उनको पता ही नहीं है, तो अभी वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े नहीं है। ना उनके अंदर दया है, ना उनके अंदर सत्यता है, ना शांति है, ना उनके अंदर स्वच्छता है। ऐसी कोई भी जो धर्म की गुण होते हैं वो है ही नहीं। तो यहाँ पे तत् कर्मा प्रवर्तनात्, ये तो हो गए जो नियम हमें नहीं करने, जो चीजें हमें नहीं करनी। ये धर्म की एक पहलू है जिसको हमने समझना है। अगर हमने इसको साथ साथ किया, मान लीजिए अवैध स्त्री संग है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान का नाम भी जप रहे हैं, तो ये वो हाथी वाली बात हो गई। भगवान के नाम को जप तो रहे हैं, हम अपने आप को सफाई स्वच्छता कर तो रहे हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को उसी आध्यात्मिक स्तर को गिरा के शारीरिक स्तर पे आके हम मिट्टी भी डाल रहे हैं अपने ऊपर। तो हम कहां पे उस आत्मा के ज्ञान को, जो हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, इसकी बात हम कहां कर पाएंगे? तो कहते हैं इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए क्या कहा गया है? 4थे अध्याय भगवत गीता के 34वें श्लोक में कहा है कि भाई अगर तुमने धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो पहले क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवाय उपादक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। कहते भाई देखो विधि क्या है, तरीका क्या है उस मार्ग में आगे बढ़ने का? प्रणिपतेन सेवाया, शरणागत हो जाओ। किसके? सेवाया, और सेवा करो।
किसके? उपादक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी, वो गुरु, उसके पास जाओ जिसने उस तत्व के दर्शन करे हैं। वो तत्व क्या है? वो आत्मा क्या है? ये शरीर क्या है? जिसने इसके दर्शन करे हैं उसके पास जाओ, तब आपको वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाएगा। वरना हम बिना, क्योंकि भगवान ने बोला भगवत गीता में, अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ। अब हमने आपको नियम बताए, अगर आप गुरु के पास जाएंगे तो वो इन नियमों का बखान करेंगे। और ये बात भी है, अगर वो गुरु इन नियमों के पालन को खुद भी कर रहे हैं तभी वो आपके अंदर शक्ति संचारित, शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर उनके पास ये गुण है ही नहीं तो वो बात हो गई गुरु गिरी वाली। गुरु धंधा बन के बैठ गया, सबको तो बता रहा है, खुद तो इसलिए कहते हैं पहले आचार, पहले आचरण करो और फिर प्रचार। तो पहले आचरण अगर हम करेंगे तो ऐसे गुरु को हमें खोजना है कि ऐसा गुरु जिसके पास ये बुरी व्यसन, ये बुरी आदतें नहीं है। तो ये अब कैसे पता चलेगा? गुरु का संग करने से हमें ये पता चलता है कि वो कितने शुद्धता पे है। तो ये पहला जो चीज हमें करनी पड़ेगी, एक गुरु की शरण में हमें जाना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा? उससे प्रहलाद महाराज ने कहा कि उससे ये 9 चीजों का हमें बात करनी पड़ेगी, जिसमें वो कहते हैं श्रवणम, भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। भगवान कौन है? हमारे गुरुदेव। मुझे अभी एकदम याद आया अपने मन में, मैं गुरुदेव के साथ सुबह सैर पे, गुरुदेव अचानक रुके। उन्होंने मुझे पूछा, अरे ये बताओ कि तुम कब से जाप करते हो माला का? गुरुदेव भी जाप कर रहे हैं, मैं उनके साथ चल रहा हूं, मैं भी नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम गुरुदेव के पास नए नए आए तो गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा। ये होता है सदगुरु का प्रश्न। एक सतगुरु क्या होता है? एकदम वो उन्होंने मुड़े और मेरे को बोला, आप कब से जाप कर रहे हैं? मैंने कहा गुरुदेव मैं 10 साल से जाप कर रहा हूं भगवान के नाम का। अच्छा, आप भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र आप 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अब तो 10 साल हो गए आपको, किसको पुकार रहे हैं आप? हमने सोचा ये गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, हम कृष्ण के नाम को पुकार रहे हैं। कहते हैं अच्छा आप भगवान का नाम कृष्ण उसको पुकार रहे हैं। हमने कहा हाँ गुरुदेव। हमने सोचा कि ये गुरुदेव ने क्या प्रश्न पूछा है। कहते हैं अच्छा आप किसी को पुकार रहे हैं और पिछले 10 साल से पुकार रहे हैं। अब ये बताइए, आप कृष्ण को पुकार रहे हैं, आपने बताया, अब बताइए कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं? आप तो पुकार रहे हैं, 10 साल से पुकार रहे हैं, तो जब पुकार रहे हैं तो उनको ये तो, आपको ये तो पता होगा अब कृष्ण क्या कर रहे हैं। हम हैरान हो गए और हम सोच में पड़ गए कि सच में ही हम जिसको पुकार रहे हैं वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, उसकी लीलाएं क्या है, वो कौन है। जब हम उसको पुकार रहे हैं तो गुरु इसका संबंध देता है। वो गुरु जो भगवान का संबंध देता है कि वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके सगे संबंधी क्या करते हैं, उनकी लीलाएं नित्य है, वो मरण से दूर है, वो जन्म मृत्यु से परे है, उनका एक धाम है, वो कैसे रहते हैं, वो भी प्रेम खोजते हैं। तो इस बात को गुरुदेव ने एक छोटे से प्रश्न में पूछ लिया। एक छोटे से प्रश्न में उन्होंने मेरे को मेरी पूरी आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य साफ कर दिया कि जिनको हम पुकार रहे हैं वो अब क्या कर रहे हैं। अगर किसी आम व्यक्ति से आप ये प्रश्न पूछेंगे, उनके हृदय में या मन में ये प्रश्न आएगा ही नहीं। भक्त बने हुए हैं, हजारों 50 साल से नाम कर रहे हैं, लेकिन उनका भगवान से क्या संबंध है? अगर संबंध है तो वो क्या कर रहे हैं? क्या वो मर गए हैं? नहीं नहीं, वो तो हमारी सारी पूजाओं को मानते हैं और जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं। ये एक आम व्यक्ति का उत्तर है, जो हम मांगते हैं। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं पता है? गुरुदेव कहते हैं कि वो क्या
तुम्हारे ऑर्डर सप्लायर है, वो बहरा है। जैसे टेबल पे आप खाना खा रहे हैं तो जो जो चीज आप मांग रहे हैं वो देते जा रहे हैं। भगवान के साथ संबंध का मतलब होता है प्रेम का संबंध। जैसे यशोदा माँ उसको पुकारती है, जैसे उनके सखा मधुमंगल श्री दाम ये पुकार रहे हैं, उनके साथ गैया चराने जा रहे हैं। ये लीलाएं क्या है? ये सदगुरु हमारे अंदर एक उत्साह से एक ऐसी जिज्ञासा पैदा कर देता है। अब ये प्रश्न देखिए, हमने आप ये हो सकता है कि आप अपने घर में बैठे हुए मंत्र महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं ये कृष्ण कौन है? अब ये राम का जो शब्द बीच में आया, हरे कृष्ण, और फिर बोला हमने हरे राम, ये राम कौन है? तो हमारी संप्रदाय में राम को कौन कहा गया? एक आम व्यक्ति कहेगा वो रामचंद्र अयोध्या के, नहीं। गुरुदेव कहते नहीं, ये वो राम नहीं, ये राधा जी और गोपियों के साथ रमण करने वाले, अपने सखाओं के साथ रमण करने वाले राम, जो रमण करते हैं अर्थात वो विहार करते हैं, लीला करते हैं, तो उनका नाम पड़ गया राम। तो अयोध्या के राम को भी छोड़ते हुए वही कृष्ण का ही उच्चारण हम दूसरे 8 शब्दों में करें, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात वो रमण करने वाले अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ जो वो लीला कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, ब्रज में जो वो रमण कर रहे हैं, उसको राम बोला गया। अब ये इतने छोटे से प्रश्न उत्तर में गुरुदेव ने कितना बड़ा रहस्य उस आध्यात्मिक संसार का मेरे सामने खोल दिया। इसको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु हमेशा उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन करता है, और हमारे ब्रह्मा जी भी उसी बात को करते हैं कि वो धाम कैसा है। चिंतामणि प्रकार सदमाशु कल्प वृक्षा लक्ष्य वृतेषु सुरभिरभि पालयंतम यम संभ्रमा सेवयामनम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि वो जगत कैसा है? उसमें ऐसे पेड़ हैं, अगर उन पेड़ों से, आम के पेड़ से कुछ भी मांग लो तो वो सब कुछ देगा। वो आम के पेड़ केला भी दे सकता है, खरबूजा भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। वहां पे हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, हजारों सुरभि गाय हैं जो जितना भी दूध मांगो दे देंगी। तो ये है वो धाम चिंतामणि। सब कुछ चेतन है वहां पे और खुशहाल और आनंदित है। वहां पे जाने का एक ही तरीका है, हम इस महामंत्र को किसी गुरु के अनुगत्य में लें, गुरु के गाइडेंस में हम लें। ये मंत्र आप लेते रहिए, इस मंत्र की कृपा से गुरु और कृष्ण आप पे कृपा करेंगे। ये मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल।
गोपाल